नमस्कार मित्रों, मैं सरला सैनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल मातृ शिक्षा बाय सरला सैनी पर। मित्रों, आज हम शब्द रूपों को पढ़ेंगे। तो पहले शब्द रूप का हम सामान्य सा जो एक छोटा सा परिचय है वो हम देख लेते हैं कि शब्द रूप जो है ये तीन लिंगों में चलते हैं। अब तीन लिंग कौन कौन से होते हैं? ये एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों लिंगों में ये रूप चलते हैं। तो जैसे पुल्लिंग में जब चलते हैं तो पुल्लिंग में कौन कौन से रूप आते हैं, तो पहले हम वो देखेंगे। किसी भी वाक्य को जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये बोध होता है कि ये भाई पुल्लिंग के लिए है, यानी कि पुरुष के लिए है, या स्त्री के लिए है, या नपुंसकलिंग के लिए है। तो ये हमें जब पता चलता है तो उसी रूप से हम उसका क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, उसको सेंटेंस को, उस वाक्य को हम परिवर्तित करते हैं। तो पुल्लिंग जो है ये हमें पुरुष का बोध कराता है, पुरुष का ये हमें बोध कराता है। तो पुरुष में जैसे कि लड़का, राम, इस प्रकार से ये होते हैं। अब जब स्त्रीलिंग में आते हैं तो ये हमें स्त्री का बोध कराते हैं, स्त्री का बोध कराते हैं। तो इसके अंदर जैसे हो गया लड़की, लता, रमा, इस प्रकार से ये जो है इनकी पहचान होती है। अब जब नपुंसक लिंग में आते हैं, ये है दूसरे की सहायता के बिना हिल नहीं सकते। जो कि दूसरों की सहायता के बगैर हिल डुल नहीं सकते हैं, उनकी होता है पुस्तक, पुस्तक हो गया, वृक्ष, फल। इस प्रकार के जो रूप हैं ये नपुंसक लिंग में आते हैं। जो ये रूप होते हैं ये तीनों वचनों में चलते हैं, जिससे कि हमें ये बोध होता है कि इसके अंदर कितने जो है कर्ता हैं, या किस प्रकार से इसमें कितने लोग मिलकर के कार्य कर रहे हैं, या क्या कार्य हो रहा है। जैसे कि एक वचन में एक का बोध होता है, एक होता है, द्विवचन में दो होते हैं, दो, और बहुवचन में बहुत सारे होते हैं। अब संस्कृत के अंदर हम तीन वचन पढ़ते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन के अंदर सिर्फ एक ही कर्ता होता है, द्विवचन में दो का बोध होता है, और बहुवचन के अंदर बहुत सारों का बोध होता है। अब देखिए, जो शब्द रूप हम पढ़ते हैं उनमें 7 विभक्तियां हम शामिल करते हैं, और जो ये 7 विभक्तियां होती हैं ये कारक के रूप में ही यहाँ पे लगाई जाती हैं। कारक जो होते हैं 7 विभक्तियों में ही यहाँ पे विभक्त होते हैं, और अंत में हम उनमें संबोधन करते हैं। जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनमें हम संबोधन नहीं करते हैं। तो अब आप देखिए कि जैसे इनमें 7 विभक्ति। अब हम तत् शब्द को पढ़ेंगे। तो ये जो तत् शब्द है ये एक सर्वनाम शब्द है, और ये तीनों ही लिंगों में चलता है। ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक तीनों लिंगों में ये रूप चलता है। तो इसको पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि जब स्त्रीलिंग के लिए, जब हमारे वाक्य स्त्रीलिंग के लिए है, उसमें कर्ता जब स्त्री है तो उसके लिए हम कौन से शब्द रूपों को यूज करेंगे, और जब कर्ता पुरुष है तो हम कौन से शब्द रूपों को यूज करेंगे, और अगर नपुंसक है तो उसमें कौन से शब्द रूप होंगे। तो इन सबको ही पहचानने के लिए आज हम जो है स्त्रीलिंग का रूप पढ़ेंगे। तो स्त्रीलिंग के अंदर हमने जैसे कि हमने जान लिया है, जो विभक्तियां होती हैं ये कारक ही होते हैं। रूप में परिवर्तन करने के लिए जो है कारक इनमें शामिल होते हैं, जिससे कि रूप के शब्दों का परिवर्तन होता है। तो अब हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे प्रथमा जो विभक्ति है इसके अंदर प्रथमा में कारक में जो होता है कर्ता होता है। जो पहला कारक है वो कर्ता है, तो कर्ता को प्रथमा विभक्ति में रख दिया जाता है। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है, तो कर्ता का जो चिन्ह है वो होता है ने। आगे द्वितीय कारक कर्म होता है, द्वितीय में कर्म होता है, तो कर्म का जो चिन्ह है वो को होता है, और तृतीय में करण, तो करण का जो चिन्ह है वो क्या है, से होता है। आगे चतुर्थी, चतुर्थी में संप्रदान होता है, और इसका कारक होता है क्या, के लिए। अब यहाँ पे पंचमी आती है, पंचमी में जो है अपादान कारक होता है, और इसका जो यहाँ पे जो चिन्ह होता है अपादान का वो से होता है। अब देखिए यहाँ पे कर्म
यहाँ पे अपादान में से होता है। जो करण का से होता है वो के द्वारा का हमें भाव देता है, और जो ये अपादान में जो होता है से, ये हमें अलग होने का भाव देता है। षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी जो विभक्ति है वो संबंध कारक के लिए है। संबंध कारक में जो है, इसमें कारक जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं का, के, की, यानी कि उसका, उसकी, उसके, इस प्रकार का भाव इसमें संबंध कारक में होता है। और अंतिम जो है वो है संबंध कारक जो होता है, संबंध के बाद आता है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक के अंदर जो है, इसमें जो कारक चिन्ह जो लगा दिए जाते हैं वो में पे पर होते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जो ये विभक्तियां होती हैं, इन विभक्तियों में कारक ही होते हैं, जिनको कि हमने प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी करके रख दिया है। अब इसी प्रकार से अब जो इनके रूप चले वो तीनों वचनों में चले, जैसे कि प्रथम वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब एक वचन के अंदर क्या होता है, एक का भाव होता है। अगर एक के लिए हमें यूज करना है तो हम क्या करते हैं, और दो के लिए अगर यूज करते हैं तो हम द्विवचन में जाएंगे, और अगर हमें तीन या तीन से ज्यादा जब हम लेंगे तो हम किस में जाएंगे, हम बहुवचन में जाएंगे। तो अब हम इसका रूप देखते हैं। रूप को क्या करते हैं, अक्सर हम जब भी हमें रूप मिलता है हम इस प्रकार से तीनों वचनों को एक साथ याद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर रूप को इस प्रकार से याद किया जाए कि सारे एक वचन सप्तमी तक एक बार में याद कर लिए जाए, और फिर उसके बाद द्विवचन को और फिर बहुवचन को याद करें, तो इससे क्या होता है, जो हमारे जैसे कि प्रथमा के हमारे जो एक वचन जो होता है वो पूरा हमें सप्तमी तक याद हो जाता है। फिर हम द्विवचन में हमारा द्विवचन पूरा सप्तमी तक एक साथ याद हो जाता है, और बहुवचन सप्तमी तक एक साथ याद हो जाता है। तो जब हम उनको एक साथ करते हैं तो हमें उनकी जो विभक्तियां हैं वो पता चलती रहती है, और साथ में ये कौन से वचन में है वो भी हमें पता चल जाती है। तो जैसे जब हम इसको पढ़ते हैं तो सह, ताम, तया, तस्यै, तस्याः, तस्याः, तस्याम, इस प्रकार से हम इसका एक वचन याद करेंगे। उसके बाद देखिए ते, ते, ताभ्याम, 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 तयो, तयो, ते, ते, ताभ्याम, 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 तयो, तयो, इस प्रकार से द्वितीय विभक्ति को याद करिए। फिर देखिए बहुवचन में क्या होता है, ताहा, ताहा, ताभि, ताभ्य, ताभ्य, ताशाम, तासु। तो अब देखिए इसका हिंदी रूप, जैसे साहा लड़की के लिए ये बोध हो रहा है स्त्रीलिंग के लिए, तो देखिए साहा, साहा का अर्थ क्या होगा, सा का अर्थ होगा उसने, फिर आएगा ते, तो ते के लिए होगा उन दोनों ने, फिर बहुवचन में जब जाएगा तो ताहा, ताहा का क्या होगा, उन सब ने। इस प्रकार से इसका प्रथमा में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप चला। अब देखिए अब हम द्वितीय का पढ़ेंगे, तो द्वितीय में कर्म कारक में जब हम इसको पढ़ेंगे तो ताम यानी कि उनको, ते उन दोनों को, ताहा उन सब को, इस प्रकार से ये रूप चला। अब करण कारक में तृतीय विभक्ति के लिए जब आप जाओगे तो तया, अब तया किसके लिए यूज होगा, देखिए इसका जो कारक चिन्ह है वो से है, तो जैसे उससे या उसके द्वारा, इस प्रकार से चलेगा। अब जब दो का बोध हमें द्विवचन में जब जाएंगे तो क्या आएगा, ताभ्याम, ताभ्याम मतलब उन दोनों से या उन दोनों के द्वारा। फिर आएगा क्या, ताभी, तो ताभी में जब हम जाएंगे तो क्या होगा, उन सब से या उन सब के द्वारा, इस प्रकार से ये रूप चलेगा। अब आते हैं चतुर्थी, तो चतुर्थी में संप्रदान है, संप्रदान का चिन्ह क्या है, के लिए है, तो तस्यै जब इसका रूप चले, तो जब इसका चतुर्थी में हम रूप चलाएंगे तो चतुर्थी में किस प्रकार से चलाएंगे, तो देखिए तस्यै, तस्यै मतलब उसके लिए, तस्यै उसके लिए। आगे आते हैं ताभ्याम यानी कि उन दोनों के लिए, फिर ताभ्य उन सब के लिए, इस प्रकार से रूप चला। अब जब हम पंचमी में आते हैं तो पंचमी में अपादान आता है, और अपादान का कारक क्या होता है, चिन्ह जो होता है से होता है। अब इसका जो एक वचन में हम पंचमी में जब हम जाते हैं तो रूप बनता है तस्याः, तो तस्या का क्या होगा, उससे, उससे का जो भाव है ये अलग होने के लिए आएगा। जैसे कि हम कह देते हैं उससे पैन गिर गया, तो पैन क्या हुआ, उससे अलग हो गया। इस प्रकार से जो अलग होने का जो भाव है वो किस में आता है,
अपादान में आता है, यानी कि पंचमी विभक्ति में आता है। अब देखिए, जब हम दो का भाव जब लेंगे, यानी कि द्विवचन में जब रूप चलेगा तो क्या होगा, उन दोनों से। फिर आते हैं बहुवचन में, तो बहुवचन में रूप क्या बनता है, ताभ्य। तो ताभ्य में किस प्रकार से जाएंगे, उन सब से। जो भाव आया वो सबके लिए आया, बहुवचन इसमें आए, बहुत सारे आए, जिससे कि हमने क्या लिया, उन सब से हमने इसका भाव ले लिया। अब आगे आता है संबंध में जो है षष्ठी विभक्ति होती है। अब षष्ठी विभक्ति में जब इसका रूप चलेगा तो क्या होगा, तस्या। अब तस्याह जब रूप बनाएंगे तो उसका जो कारक चिन्ह होगा वो क्या होगा, का के की होगा, यानी कि संबंध में उनके संबंध हमें दिखाए जाएंगे। तो देखिए, तो उसके लिए क्या होगा, उसका, उसकी या उसके, इस प्रकार से आएगा। अब देखिए तयो, जब दो का भाव लेंगे तो क्या होगा, उन दोनों का, उन दोनों की, उन दोनों के, इस प्रकार से रूप चलेगा। आगे जब हम आते हैं तो जब बहुवचन में इसका बनाते हैं षष्ठी विभक्ति का, तो क्या आता है, ताशाम। ताशाम यानी कि उन सबके, उन सबकी, उन सबका, इस प्रकार का भाव हमें यहाँ मिल जाता है। अब आगे जब हम अंतिम विभक्ति में आते हैं सप्तमी में, तो सप्तमी में अधिकरण कारक होता है, और अधिकरण कारक के लिए जैसे क्या होगा, तस्याम शब्द हम लेंगे। कौन सा शब्द लेंगे, हम लेंगे तस्याम। तो तस्याम जैसे उसमें, उपे, पर, जैसे उसमें, उस पे या उस पर, इस तरीके का भाव आएगा। अब देखिए तयोह, तो तयोह जब चलेगा तो ये सप्तमी का द्वितीय विभक्ति में रूप आता है, क्या, तयोह। तो तयोह को हम कैसे लेंगे, उन दोनों में या उन दोनों पर, उन दोनों पे, इस प्रकार से इसका भाव आ जाएगा। अब आते हैं तासु। तो तासु जो है सप्तमी विभक्ति का है, और सप्तमी विभक्ति में ये अधिकरण कारक में आता है। तो इसको हम किस तरीके से लेंगे, जैसे कि देखिए, उन सब में, उन सब पर या उन सब पे, इस तरीके से जो ये है कारक है, जिनको हमने हिंदी शब्दों के साथ पढ़ा है। तो अगर आप इस तरीके से इनको हिंदी शब्दों के साथ में अगर आप इनको समझते हुए चलेंगे तो आप इन्हें नहीं भूल पाएंगे। अगर आप कारकों को पढ़ेंगे हिंदी अर्थ को साथ लेते हुए, तो कारक जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे और आप इनको जल्दी से नहीं भूलेंगे।